अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं CS601 का चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर्स हमारे हो गए हैं कंप्लीट। और ये जो फर्स्ट पीपीटी है ये हमारे चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, जो कि जस्ट लिखी हुई है ऐसे, मतलब कि डाटा जो है ना एनालॉग और डिजिटल हो सकता है या सिग्नल्स, इसको शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन, जिसके हैं दो टाइप्स, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। नेक्स्ट है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। डिजिटल कन्वर्जन की मजीद जो है ना 3 टाइप्स हैं, जो है लाइन कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग एंड स्क्रैम्बलिंग। तो उसके बाद आता है डाटा एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट। अगेन आपके पास जितनी भी ये जो है ना टाइप्स कैटेगरीज ये जो दी हुई होती हैं, इनको आपने अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं मस्ट। तो यहाँ पर आता है डाटा एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट कैन रिप्रेजेंट ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जबकि सिग्नल एलिमेंट इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ ए डिजिटल सिग्नल। हम दोनों की ये डाटा एलिमेंट सिग्नल एलिमेंट इसी तरह से आपके पास आ जाएगी। डिफाइन डाटा रेट और सिग्नल रेट, इस तरह की डिफाइंस जो है ना आपने अच्छे से कवर करनी है। तो उसके बाद है डाटा एलिमेंट जो कैरी किए जाते हैं, जबकि सिग्नल एलिमेंट जो खुद कैरियर्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये कुछ शेप्स दी गई हैं, जो कि आपने एमसीक्यूज के लिए मस्ट करनी है कि R इक्वल्स 1, मतलब कि आपको ये शेप्स दी जा सकती हैं और आपको पूछा जा सकता है कि ये R इक्वल्स 1/2 है, या ये भी आपको ये दिया जाए और आपको पूछा जाए कि इसकी शेप कौन सी है, इस तरह का ना। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास डाटा रेट की डिफाइन इज द नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट सेंट इन 1 सेकेंड इन बीपीएस, ठीक है ना। जबकि सिग्नल रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट, यहाँ पर डाटा एलिमेंट, जबकि यहाँ पर सिग्नल एलिमेंट सेंट इन 1 सेकेंड इन बॉड। सिग्नल सॉरी डाटा रेट जो है वो जस्ट बिट रेट, जबकि सिग्नल रेट इट में बी पल्स रेट, मॉड्यूलेशन रेट और बॉड रेट। नेक्स्ट आपके पास है लाइन कोडिंग, डाटा सॉरी डिजिटल डाटा टू डिजिटल सिग्नल, इसी की टाइप है ना लाइन कोडिंग। तो यहाँ पे है कि डाटा जो है ना वो टेक्स्ट और नंबर, ऑडियो, वीडियो जो कुछ भी होता है वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है एज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स। लाइन कोडिंग कन्वर्ट ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स टू ए डिजिटल सिग्नल। जो आपको एमसीक्यू आ सकता है कि लाइन कोडिंग मिसिंग डैश कन्वर्ट सीक्वेंस ऑफ बिट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है लाइन कोडिंग की अगेन 5 जो है ना ब्रॉड कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी, तो वो है यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर, मल्टी लेवल ट्रांसमिशन। ये आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं या मे भी एमसीक्यूज में, तो देख लें आप इसको। और श्योर करें ये जितनी भी डायग्राम्स आपको दी गई है ना, ये आपको पूछ सकते हैं कि डायग्राम आपको दी गई होगी और पूछा जाएगा कि ये यूनिपोलर है या फिर बाइपोलर है या पोलर है, जो भी। तो आपने शेप्स अच्छे से करनी है, जैसे कि यहाँ पर ये सेंटर, एक मिनट, तो ये जो सेंटर ऑफ लाइन है यहाँ से ऊपर है तो 0, इसी तरह से नीचे है तो 1, इस तरह का ना। मैं आपने शेप जैसे भी आपने अपने माइंड में रखनी है। देन आप पोलर स्कीम में आपके पास जैसे सेंटर ऑफ लाइन के नीचे है तो ये 0, दैट इज 1, इस तरह का। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, पोलर बाईफेज। यहाँ पे अगेन यहाँ से मतलब नीचे आ रहा है तो 0, यहाँ के ऊपर ऊपर जा रहा है तो दैट इज पोलर बाईफेज। नेक्स्ट ऐसे ही आपको अब AMI इस तरह का आपने मतलब सारी शेप्स अगेन एमसीक्यूज के लिए मस्ट जो है ना देखनी है। नेक्स्ट आपके पास ये जो टेबल दिया गया है इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक बार रीड कर लें इसको। नेक्स्ट आपके पास है ब्लॉक कोडिंग, चेंजेस ए ब्लॉक ऑफ m बिट्स इनटू n बिट्स, ठीक है ना। n इज ग्रेटर देन m, तो ये कौन सी टेक्निक है, n बिट्स ओवर n बिट्स की। ब्लॉक कोडिंग गिव्स अस रिडंडेंसी एंड इंप्रूव्स लाइन कोडिंग परफॉर्मेंस फॉर व्यूअर एमसीक्यूज। नेक्स्ट है अगेन वो रिपीट है। उसके बाद ये जो आपको टेबल दिया गया ना, यहाँ से आपने करना है कि क्वाइट का इनकोडेड सीक्वेंस क्या है, इस तरह से हॉल्ट का स्टार्ट, मतलब ये सारे जो है ना आपको एमसीक्यूज के लिए मस्ट करने हैं। नेक्स्ट आपके पास है ये, इसको निकालेंगे, बाईफेज स्कीम्स सुटेबल फॉर लैंड बट नॉट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। आपको मतलब आपने सारी पीपीटीज एक बार अच्छे से रीड आउट जरूर करनी है, बिकॉज एमसीक्यूज आपके एवरी पीपीटीज कोई ना कोई एमसीक्यूज दे रही है। उसके बाद ये है जैसे है ब्लॉक कोडिंग प्लस एनर्जी 1 सोल्व्स सिंक इशू बट हैज डीसी कंपोनेंट, बट बाइपोलर जो है ना आपके पास बाइपोलर AMI हैज नैरो बैंडविड्थ बट नो डीसी कंपोनेंट, ठीक है ना। ऑल्सो हैव सिंक इशू, यहाँ पर आपके पास सिंक इशू नहीं है, यहाँ पर ये जो है ना सोल्व करते हैं, जबकि यहाँ पर सिंक इशू है। यहाँ पर डीसी कंपोनेंट नहीं है और यहाँ पर डीसी कंपोनेंट है, इस तरह का।
नेक्स्ट आपके पास है ये टू कॉमन स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स विद BHGS एंड HDB3। यहाँ आपको स्टैंडफोर्ड दिए गए हैं जो आपने एमसीक्यूज के लिए मस्ट देखने हैं। यहाँ हाई डेंसिटी बाइपोलर फेज 30 HDB3, जबकि बाइपोलर विद 80 सब्सटीट्यूशन BHGS। नेक्स्ट आपके पास ये टूल केसेस दिए गए हैं BHGS के, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव में ये जो है ना वन ऊपर को ये आ रहा है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव में वही जो यहाँ पर ऊपर है वो सारे नीचे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर बी ऊपर को है, यहाँ नीचे हो गया, यहाँ पर बी ऊपर, यहाँ बी नीचे, इस तरह का ये अपने शेप बस देखने हैं। नेक्स्ट अगेन ये रिपीटेड है। उसके बाद है एनालॉग टू डिजिटल डाटा, वो डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन हो गया, अब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो इसके हैं टू टेक्निक, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। पीसीएम इंडियन ये आपने स्टैंडफोर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है ये पीसीएम इनकोडर में आपके पास ये तीन चीजें आ रही हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग एंड इनकोडिंग। ठीक है ना, ये आपको एमसीक्यूज अगेन देखना है आपने। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो है ना पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन है आपके पास, ये तीन चीजें हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग। नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्विस्ट, ये आपने एमसीक्यूज के लिए देखना है, एफ एस इक्वल्स टू 2FH। उसके बाद है एफ एस इक्वल्स 4FH, जो है ये 2 टाइम्स न्यूक्विस्ट रेट। और उसके बाद ये है दैट इज टोटल न्यूक्विस्ट रेट। उसके बाद ये है एफ एस इक्वल्स एफ है, तो ये 1/2 ऑफ द न्यूक्विस्ट रेट। नेक्स्ट आपके पास ये भी आपको ये भी अपने शेप ध्यान में रखनी है कि न्यूक्विस्ट रेट सैम्पलिंग ये है। उसके बाद ओवर सैम्पलिंग की जो है ना शेप इस तरह से है। उसके बाद अंडर सैम्पलिंग की ये। नेक्स्ट है आपके पास ये वही पीसीएम इनकोडर की बात हो रही है, कुछ करते हैं। तो उसके बाद आता है सैम्पलिंग, सीरीज ऑफ पल्स विद एम्पलीट्यूड वैल्यूज बिटवीन मीन एंड मैक्सिमम। ये सारा जो है ना आपने रीड कर लेना बिकॉज इसका कोई। नेक्स्ट है आपके पास इनकोडिंग, यहाँ पर भी अगेन वही दिया गया है। यहाँ पर अगेन वही रिपीटेशन, मतलब कि वही पीपीटीज आ रही है ना दोबारा, जो हमने एक दो टेक्निक्स से पीछे की है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन डाटा। अब है डेल्टा मॉड्यूलेशन की। पीसीएम इज वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्निक, जबकि डेल्टा इज ए सिंपलर टेक्निक। पीसीएम फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड फॉर ईच सैंपल, ठीक है ना, जबकि डीएम जो है ना चेंज फ्रॉम द प्रीवियस सैंपल। यहाँ पर डेल्टा मॉड्यूलेशन अगेन यहाँ पर वही इसकी इट इज सिंपलर टेक्निक एंड फाइंड द चेंज फ्रॉम द प्रीवियस सैंपल। नो कोड वर्ड्स होते हैं इसमें। उसके बाद डेल्टा डीएम मॉड्यूलेटर में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे कंपैरेटर से आपके पास स्टेयर केस मेकर में आ रहा है। देन डिले यूनिट में अगर कुछ होता है मसला तो अगेन स्टेयर केस मेकर में फिर मतलब कि कंपैरेटर में जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर डी मॉड्यूलेटर में आपके पास स्टेयर केस मेकर से जो है ना डाटा आ रहा है। लो पास फिल्टर में अगर कोई इशू होता है तो यहाँ पर डिले यूनिट में इस तरह का जो है ना ये शेप आप देखेंगे मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर की। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है ट्रांसमिशन मोड्स। तो वो कौन कौन से हैं, पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिखा हुआ है डू वी सेंड वन बिट एट अ टाइम और डू वी ग्रुप बिट्स इनटू लार्जर ग्रुप्स एंड इफ सो हाउ। तो कौन कौन से तरीके हैं पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे आपके पास है डाटा ट्रांसमिशन विच इज पैरेलल एंड सीरियल। सीरियल की अगेन 3 टाइप्स दी गई हैं, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस एंड आइसिंक्रोनस। पैरेलल ट्रांसमिशन में आपके पास जो है ना हम बाइनरी डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप्स ऑफ n बिट्स, वी कैन सेंड n बिट्स एट अ टाइम, मतलब कि काफ़ी सारे बिट्स जो है ना हम एक साथ सेंड कर सकते हैं। और इसके लिए हमें n वायर्स रिक्वायर्ड हो सकती हैं, मतलब कि जितनी बिट्स हम सपोज कि हम 5 बिट्स सेंड कर रहे हैं तो हमें 5 जो है ना वायर्स रिक्वायर्ड होंगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में इस शेप में दिखाया गया है कि हम 8 बिट सेंड कर रहे हैं तो हमें 8 जो है ना वायर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर है आगे सीरियल ट्रांसमिशन। यहाँ पर जो है ना इट अलाउज 1 बिट, ठीक है ना, मतलब कि एट अ टाइम हम सिंगल बिट ही जो है ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ओनली 1 कम्युनिकेशन चैनल रेदर देन n, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ शेप में दिखाए गए हैं। यहाँ पर पैरेलल टू सीरियल जो है ना कन्वर्टर ये है, जहाँ से इस तरह से जो है ना सीरियल में जो है ना डाटा जा रहा है। और यहाँ पर सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है जो कि इस सीरियल डाटा को पैरेलल में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है आपके पास ये एसिंक्रोनस में आपके पास एक स्टॉप बीट होती है और एक
स्टार्ट बिट, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि स्टॉप बिट विच इज 1 एंड स्टार्ट बिट इज 0। नेक्स्ट आपके पास है ये सीरियल ट्रांसमिशन, ये हो गया। उसके बाद सिंक्रोनस आ रहा है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में इस तरह से जो है ना एक सिंक में जो है ना डाटा फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास है रियल टाइम आइसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में रियल टाइम ऑडियो और वीडियो आ जाती है आपके पास, ठीक है ना। और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कैरेक्टर इज नॉट इनफ, इंटायर सिस्टम स्ट्रीम शुड बी सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए इंटायर स्ट्रीम को। आइसिंक्रोनस करंट इज फिक्स्ड डाटा रेट, ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 4 जो है एंड होता है, टॉपिक नंबर 75 तक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।